दिसंबर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन। आप सबको आपकी थिलका टीचर का बहुत 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 प्यार से सलाम। और आइए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो दिसंबर सुनते हुए आपका ये अंदाज़ा तो हो चुका होगा कि आज की रीडिंग है दिसंबर की। दिसंबर की प्रेडिक्शन हम करेंगे, कैसा होगा हमारे दिसंबर, क्या होगा हमारे दिसंबर में, क्या होने वाला है हमारे दिसंबर में, कैसा रहेगा ये महीना, कैसा होगा ये मंथ, कैसा रहेगा हमारे लिए। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं दिसंबर की रीडिंग। जो इस महीने में ना मिला, इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आने वाले महीने में आपको ज़रूर मिल जाए। आप सबका दिसंबर बहुत ही प्यारा हो। मौसम तो वैसे भी बहुत ही सुंदर सा होता है दिसंबर का, और जब इस सर्दी में बारिशें होती है ना, फिर तो वाह क्या बात है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, दिसंबर की प्रेडिक्शन शुरू करते हैं। कैसा रहने वाला है हमारा, आपका, हम सबका ये दिसंबर। शुरू करते हैं दिसंबर की प्रेडिक्शन। आपके सामने हमने कार्ड्स को शफल करके रख दिया है। आने वाले वक्त से सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं कि कैसा गुजरेगा, कैसा होगा, कैसा रहेगा। हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं अपनी प्रेडिक्शन से और कैसा होगा ये दिसंबर। तो चलिए दुआ करते हैं सबसे पहले हम उस अल्लाह पाक से कि वो हमारी लाइफ में आसानियाँ दे दे, हमारी लाइफ में खुशियाँ दे दे और आने वाले वक्त को हमारे लिए मुबारक फरमा दे। आमीन। बोल लीजिए मिलके आमीन। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी दिसंबर खुले और आप देखें तो ये आपके लिए ही होगी। जनरल है तो पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी। यहाँ पे सबके लिए होती है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्लाह का नाम लेते हैं। आप भी आंखें बंद कीजिए, 3 मरतबा गहरी सांस लीजिए और अपने रब को याद कीजिए। देखते हैं दिसंबर, इमोशनल हीलिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आ रहा है रिकॉन्सिलेशन। ओके, रिकॉन्सिलेशन भी आ रहा है, इमोशनल हीलिंग भी आ रहा है और रोमांस भी आ रहा है। मैंने सुना था कि दिसंबर का महीना वैसे ही बड़ा रोमांटिक होता है और उन लोगों के लिए, खास करके जिनकी लाइफ में कोई होता है। लेकिन यहाँ तो दिख भी रहा है कि बहुत से लोगों का ये महीना बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक गुजरने वाला है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम ना निकालते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ओके, कोऑपरेशन से आपने देखा और यहाँ पे अब आखिरी कार्ड निकालते हैं, देखते हैं वो कार्ड क्या आता है। ओके, ट्रस्ट। चलिए ठीक है, यहाँ पे इन कार्ड्स को हम रख देते हैं महफूज करके और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि यहाँ पे आया है। सबसे नीचे से शुरू करते हैं, ऐसा करते हैं पहले। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है कि अपने जो आपके जो पास्ट में गुजरा है आपके साथ, जिसकी वजह से आपको कई बार बहुत ज़्यादा इमोशनल होना पड़ा, कई बार आपको किसी पेन से गुजरना पड़ा, उस चीज़ से आप बाहर आ रहे। मतलब ऐसी चीज़ें जो आपको पास्ट, खास करके आपका पास्ट जो है ना, वो आपको किसी वक्त पे तकलीफ़ देता था, तो आप उस तकलीफ़ से अभी बाहर आ पाएंगे और एक नया लव या नई मोहब्बत या कोई ऐसा इंसान
जिनसे आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, ऐसा प्यार मिलेगा कि आप उन जख्मों को पूरी तरह से भूल जाएंगे। उससे आप बाहर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास उनका पास्ट आ रहा है। कोई ऐसे पास्ट पर्सन जो आपको छोड़ के चले गए थे, जिनके बाद आपका जीना मुहाल हो चुका था। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड्स को देख के। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं आप, रिकॉन्सिलेशन का कार्ड आया है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पुराने कोई जख्म आपके भरने लगे हैं, कोई आपके पास वापस आ रहा है और वो इंसान कंटिन्यू कोशिश कर रहा है आप तक आने की, आप तक पहुंचने की, आपसे राब्ता करने की, आपसे रिकॉन्सिलेशन करने की, लेकिन ये पर्सन कर नहीं पा रही थी। तो दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है आपके पास्ट पर्सन के वापस आने की। यही मैंने बोला कि कोई पास्ट जिसने आपको कभी बहुत ज़्यादा पेन दे रखा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे थे आप, वो पर्सन आपकी तरफ वापस आते दिख रहे हैं। अब आ रहा है तीसरा कार्ड, और तीसरा कार्ड है, देख सकते हैं आप, रोमांस का। आपके अंदर बहुत ज़्यादा रोमांटिक जज्बात उभरते दिख रहे हैं, इस कदर कि आप इन पर्सन को याद करते करते हो सकता है कभी कभार रो भी पड़े। इनकी दूरी आपसे बर्दाश्त ना हो और आप चाहें कि ये जो भी सिचुएशन है इसके बिल्कुल अगेंस्ट हो, सब कुछ इसके बिल्कुल अपोजिट हो। आप इन्हें मिस करते नज़र आ रहे हैं अगर ये आपसे दूर है, तो आप इन तक पहुंचने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं अगर ये आपसे दूर हैं तो। और हो सकता है आप दोनों के एक बार मिलने के बाद आप इनसे दूर ना रह पाएँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ना उनका पास्ट आता दिख रहा है इस महीने में। इस दिसंबर के महीने में मुझे बहुत से लोगों का पास्ट उनकी तरफ आता दिख रहा है। जो लोग बिजनेस करते हैं या पहले से टीम वर्क करते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता दिख रहा है दिसंबर के महीने में। और उनकी जो वर्क प्लेस है वहाँ पे लोगों के साथ बहुत अच्छा रहेगा, उनका राब्ता भी बहुत अच्छा रहेगा, उनका रवैया भी बहुत अच्छा रहेगा और उनको फ़ायदा होता भी दिख रहा है। लेकिन अगर आप टीम वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपको टीम वर्क करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता दिख रहा है और आने वाले वक्त में आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी और जो कहते हैं ना सुकून मिलता आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ या उनकी तरफ से आपको ट्रस्ट मिल सकता है आने वाले वक्त में, चाहे आपका रिश्ता कैसे भी चैलेंजेस को पार करे, कैसे भी चैलेंजेस को फेस करे या कैसी भी मुश्किलों से गुजरे, या फिर हो सकता है जो पास्ट पर्सन वापस आ सकते हैं उनके साथ कोई ऐसा रिश्ता बन सकता है आने वाले वक्त में कि उसे कोई ना तोड़ सके, ना कोई बिगाड़ सके और ना ही उसमें कोई किसी किस्म की दरार डाल सके, क्योंकि इस तरह का आपका और उनके रिलेशन में ट्रस्ट नज़र आ रहा है हमें। तो चलिए देर किए बिना आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। और ज़रा हमारे कार्ड से भी मालूम कर लेते हैं कि कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए। रोमांटिक तो बहुत ज़्यादा रहेंगे, किसी पास्ट पर्सन के वापसी के चांसेस भी हैं, लेकिन एक बार यहाँ से भी देख ही लेते हैं। एक बार देखते हैं कि माली हालात आपके इस माह में कैसे रहने वाले हैं। पैसों के मामले में दिसंबर आपका कैसा रहने वाला है। द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है, एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा है। पैसा आते तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन जिस स्पीड से आ रहा है
उसी स्पीड से खर्च होता भी दिख रहा है। देखिए दिसंबर में अक्सर करके विंटर वेकेशंस होते हैं बच्चों के, तो हो सकता है कि आपका कहीं प्रोग्राम बन जाए, आप कहीं घूमने चले जाए, आपका कहीं वेकेशन का प्रोग्राम बने, कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बने, या ये भी हो सकता है कि किसी न किसी रीज़न की वजह से, किसी इवेंट्स की वजह से, किसी फंक्शंस की वजह से, या फिर शादी सीज़न भी होता है। अक्सर करके लोग दिसंबर में शादियाँ भी करते हैं बहुत अच्छे सीज़न की वजह से। तो आपका खर्चा होता दिख रहा है, पैसा आते दिख रहा है। माली हालत में मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन ये होगा कि आप पैसों को बचा नहीं पाएंगे। जिस एक हाथ से आएंगे तो एक हाथ से चले भी जाएंगे। मतलब आएगा ज़रूर आएगा पैसा, लेकिन आपके पास रहने नहीं वाला है। उस चीज़ की थोड़ी सी आपको ये टेंशन रह सकती है कि कुछ ज़्यादा खर्चा हो गया, कुछ ज़्यादा चला गया, लेकिन टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई मुश्किल आती नहीं दिख रही माली हालात में। ओके, तो अभी देखते हैं कि आने वाले वक्त में दिसंबर के महीने में आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। क्या आपकी सेहत को लेके कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी पड़ सकती है? बिल्कुल नहीं, सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी आपकी, बिल्कुल ठीक रहेगी, कोई भी मसला नहीं आ सकता है। लेकिन देखते हैं क्या जिनकी सेहत पहले से बिगड़ी हुई है उनकी सेहत ठीक होगी। यहाँ पे आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। जिनकी सेहत पहले से बिगड़ी हुई है उनकी सेहत फ़िलहाल ठीक होती नजर नहीं आ रही है हमें दिसंबर के महीने में। हो सकता है कि आपके लिए थोड़ी और देर लगे, तो इस देर को भी अल्लाह की मर्ज़ी समझिए और दिल से कबूल कीजिए। लेकिन जिनकी सेहत ठीक है और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, वो काफ़ी खुशगवार मूड में नज़र आ रहे हैं। हो सकता है उनकी सेहत और मज़ीद अच्छी हो जाए, क्योंकि मौसम भी अच्छा होगा और मूड भी बहुत अच्छा रहने लगेगा। रोमांटिक तो बहुत ही आप रहने वाली है। अब एक नज़र डालते हैं ओवरऑल आपके दिसंबर पे। आपका दिसंबर में आपके साथ क्या क्या हो सकता है और आपका दिसंबर कैसा रहेगा। 3 मरतबा आँखें बंद करके अपना नाम ले लीजिए और 3 मरतबा लीजिए अपने अल्लाह पाक का नाम। ओवरऑल आपका दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। ओके, एक लास्ट वाला कार्ड हम निकालते हैं, जो आ रहा है पेज ऑफ कप का कार्ड। किसी पास्ट पर्सन के वापस आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज दिख रही है। बहुत 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 चांस है कि कोई पास्ट का पर्सन बहुत 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 चांस है कि कोई पास्ट का हो सकता है आने वाले वक्त में कोई पास्ट के पर्सन वापस आए और वापस आते ही आपको कुछ ऑफ़र करे। कुछ ऑफ़र मतलब ये बोल सकते हैं कि आप मेरी लाइफ में वापस आ जाए, या आपकी मुझे बहुत शदीद ज़रूरत है, आपके बिना मैं नहीं रह पा रहा या मैं नहीं रह पा रही हूँ। लेकिन ऑफ़र ज़रूर करेंगे। इनके आने के 100 में से 80% पॉसिबिलिटीज़ है कि बहुत से लोगों की लाइफ में उनके पास्ट पर्सन की वापसी हो सकती है। आप जितने भी देखने वाले हैं, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास्ट पर्सन वापस आ सकते हैं। कोई बिगड़ी हुई चीज़ को आप बनवा सकते हैं दिसंबर के महीने में। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ जैसे आपका घर हो गया, कोई गाड़ी हो गई, या कोई आपकी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे आप अपनी निगरानी में बनवा सकते हैं या उन्हें ठीक करवा सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर कोई प्लॉट या कोई फ्लैट या कुछ भी खरीद सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है किसी के घर पे रेनोवेशन का काम हो सकता है। और ये भी हो सकता है कोई अनएक्सपेक्टेड पर्सन ऐसा हो आपकी लाइफ में जो आपकी हेल्प करने अचानक से आ जाए। किसी का साथ मिल सकता है, और हो सकता है ये अनएक्सपेक्टेड पर्सन ये थर्ड पार्टी की ये आपके पास्ट पर्सन के साथ ही कोई थर्ड पार्टी आए जो आपकी हेल्प कर सकती है, या फिर ये पर्सन आपके पास्ट पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आने में हेल्प कर सकते हैं।
हेल्थ की वजह से थोड़े से इशू हो सकते हैं। किसी किसी की हेल्थ पहले से ख़राब है तो उनकी हेल्थ मज़ीद बिगड़ सकती है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़हनी दबाव का शिकार बना सकती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़हनी परेशानी में डाल सकती है। कुछ उलझे हुए काम हैं जो इस महीने में भी सुलझा नहीं पाएंगे आप। अगर किसी के ऊपर कर्जा है तो वो मज़ीद बढ़ सकता है। अगर किसी के ऊपर पहले से किसी का कर्जा है तो हो सकता है वो आपसे मांगे और आप ना दे पाए, और आने वाले महीने में खर्चा और बढ़ने की वजह से आप पे और मज़ीद कर्जा आ जाए। और अगर पैसे किसी के पास है आपके, जो इंसान आपको नहीं दे रहा है, तो हो सकता है कि वो आपको इस महीने में भी ना दे, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको उस पैसे की सख्त ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन वो पर्सन हो सकता है ना दे पाए। किसी किसी की नज़र वीक हो सकती है आँखों की। दिसंबर के महीने में हो सकता है आपको सर में दर्द या आँखों में पेन रहे, आँखें थकी हुई रह सकती है, तो अपनी आँखों का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिए। कहीं कहीं पे किसी किसी को ब्लड प्रेशर का मसला भी हो सकता है। 8 ऑफ कप का कार्ड है। अनचाहे रिश्तों से जान छूट सकती है, मतलब ऐसे लोग जो ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में घुसते हैं, ज़बरदस्ती आपका टाइम लेते हैं या आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल होके दिखाते हैं, जो मुनाफिक बहुत होते हैं। ऐसे लोग जो आपका कभी अच्छा नहीं चाहते, हो सकता है ये पर्सन खुद ब खुद आपकी लाइफ से चले जाए। कहीं कहीं पे किसी किसी की मैरिड लाइफ में इशू हो सकता है। हो सकता है अगर आप मैरिड हैं और आपके पास के आने की वजह से आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। आपके जो करेंट पर्सन है उनके साथ आपका रिश्ता थोड़ा बहुत ख़राब हो सकता है, और किसी ऐसी आसमाश में आपका रिश्ता जा सकता है जहाँ से ऐसा लगे कि आपके पर्सन ने अचानक से या आपको ब्लॉक कर दिया या आपको छोड़ के चले गए। या ये भी हो सकता है कि पास्ट पर्सन बाद में आए, आप दोनों का रिलेशन पहले ख़राब हो। कहीं कहीं से मुश्किलें जाती हुई नज़र आ रही है, कहीं कहीं से किसी की लाइफ से कोई इंसान जाता दिख रहा है, और कहीं कहीं से कोई आता भी दिख रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड, किसी दुख और परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं, लेकिन ये कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड का। सॉर्ड का मतलब होता है बहुत तेज़ी। तो जितनी तेज़ी से ये परेशानी आएगी उतनी ही तेज़ी से आप इस परेशानी से बाहर भी आ पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई मुश्किल आ गई, कोई बीमारी आ गई, कोई टेंशन आ गया, कोई मसला आ गया और वो आपकी लाइफ में रुक गया। ऐसा नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम आ सकती है लेकिन वो लंबे अरसे तक रहेगी नहीं। कोई प्रॉब्लम, कोई मैटर हो सकता है लेकिन वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर आ रहा है द फूल का कार्ड, और द फूल का कार्ड हमें ये बताता है कुछ फैसले आपसे गलत हो सकते हैं। किसी ऐसे इंसान का आप जाने अनजाने दिल दुखा सकते हैं जिनका आपको दिल बिल्कुल नहीं दुखाना चाहिए, जो आपके बहुत करीबी दोस्तों में से है और जो आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल भी है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत अच्छी तरह से सोचते हैं। ये पर्सन आपको दिल से मान देते हैं, आपको इज्जत देते हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के। कोई आपके हाथों नाइंसाफ़ी हो सकती है, हो सकता है कोई ऐसी नाइंसाफ़ी हो जाए जिसका दुख और तकलीफ़ आपको खुद भी महसूस हो। तो थोड़ा सा कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचिएगा ज़रूर। कुछ नया शुरू कर सकते हैं आप, जिसे शुरू करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होते दिख रहा है और आने वाली लाइफ में आसानियाँ भी दिख रही हैं। 9 ऑफ वंड, वही चीज़ आ रही है। सर में दर्द का मसला हो सकता है, आँखों की नज़र का, आई साइट का वीक हो जाना दिख रहा है, तो पहले से ही उसका ख्याल करें। कोई ऐसे फ़ैसले आप ले सकते हैं जिसके पीछे आपके लोग बहुत कम खड़े हों, मतलब आपके सपोर्टर बहुत कम हो और उसके अगेंस्ट लोग बहुत ज़्यादा रहें।
लेकिन ओवरऑल ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत खूबसूरत रहने वाला है और बहुत पॉजिटिव मन के साथ देखिए और बहुत ही पॉजिटिव सोचिए। आइए एक छोटी सी नज़र आगे बढ़ के ये भी देखते हैं एंजल्स आपको इस मंथ के बारे में क्या कहते हैं और यूनिवर्स आपको क्या कहते हैं, ये भी देखते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं कि एंजल्स आपको दिसंबर के बारे में क्या कहते हैं। आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं और एक नज़र डालेंगे यूनिवर्स के मैसेज पे भी। एक नज़र डालेंगे हम यूनिवर्स के मैसेज पे भी कि वो आपसे इस महीने के बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या कोई ऐसे एहतियात हैं जो वो आपको बता रहे हैं कि इस चीज़ से बचिए। क्या कोई ऐसी बात है जिससे वो आपको रोक रहे हो या कह रहे हो कि इससे बचिए और यहाँ ज़्यादा ध्यान लगाइए या दिल लगाइए। तो एक लास्ट कार्ड लेना चाहेंगे हम। आपके एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि किसी चीज़ पे आप कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ को हासिल करने की, या आप ये सोच रहे हैं कि किसी चीज़ पे किस तरह से काबू पाया जाए। कोई सिचुएशन है जो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है जिसकी वजह से आपको चैन सुकून नवंबर के महीने में बिल्कुल नहीं मिल पाया है। जहनी सुकून ढूंढते रह गए लेकिन आपको नहीं मिल पाया। किसी चीज़ की बहुत परेशानी है, उस चीज़ को लेकर परेशान होना छोड़ दीजिए क्योंकि आपके हक़ में मामलात आज खुद ठीक होते दिख रहे हैं, आपके लिए रास्ते खुलते दिख रहे हैं। और उस चीज़ों पे जिनसे आप निपटना चाहते हैं या फिर आप जिनको ठीक करना चाहते हैं, अब वो किसी की हेल्थ के हवाले से है या आप पैसे के हवाले से है, जैसे हमने बोला कहीं पे पैसा दिया जा सकता है या किसी के पास कर्जा है, तो उन चीज़ों पे आप काबू पा लेंगे। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है किसी किसी की शादी हो और वो आपकी शादी आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी, जिन जिन की इस महीने में शादी हो रही है। लेकिन ये भी हो सकता है कि शादी ना हो तो शादी जैसी खुशियाँ आपकी लाइफ में आए, बहुत खुशियाँ और आसानियाँ आए। अगर कोई मुश्किलें हैं, देखिए शादी होती है खुशी का कार्ड, ठीक है। ऐसा यहाँ पे मैरिज का कार्ड आया तो ये हरगिज़ भी लाजमी नहीं है कि आपकी शादी ही हो रही है दिसंबर के महीने में। शादी होती है एक खुशी की अलामत जिसमें हम नाचते हैं, गाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तो खुशियों का सीज़न आपका आ रहा है। कोई मुश्किलें हैं जिनमें बहुत ऐसे स्टक हैं और वो मुश्किलें हल नहीं हो पा रही है, तो उन्हें हल करने का या तो आपको कोई तरीका मिल जाएगा या तो रास्ता मिल जाएगा या फिर आपके लिए बहुत आसानियाँ होती दिख रही हैं। और यहाँ पे तीसरा कार्ड आ रहा है सफ़र। हमने बहुत से लोगों को कहा था कि आपका ट्रैवल हो सकता है फैमिली के साथ हो सकता है अलग से अकेले में हो, या हो सकता है कोई ऐसा अचानक से अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल हो जाए जिसके होने से आपकी ज़िंदगी मुकम्मल बदल सकती है। यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई चेंज आते दिख रहा है। उस ट्रैवल के ज़रिए आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, लेकिन फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे वो चेंज हमें पॉजिटिव चेंज दिख रहा है। और यूनिवर्स हारमनी, यहाँ पे पहला कार्ड आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। अपने जो अंदर के जज्बात थे ना, कभी कभी उनसे जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। जूझते मतलब दिल और दिमाग एक साथ नहीं रहेगा। दिल बोलेगा कि ये आपके लिए बेटर है, लेकिन दिमाग आपको किसी और तरफ धकेल सकता है। पास्ट की बहुत ज़्यादा यादें आ सकती हैं, जब तक वो आपके पास नहीं आ जाए तो बहुत ज़्यादा मेमोरीज़, बहुत ज़्यादा कशिश हो सकती है उस पर्सन की जो आपके पास्ट पर्सन है। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके ख्वाब सच्चाई की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब जो आप सोच रहे हैं उसका नतीजा आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। वी आर द वर्ल्ड एंड में बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। दिसंबर का महीना बहुत अच्छा गुजरेगा। वी आर द वर्ल्ड का मतलब यहीं पे यही आता है कि हर रंग होंगे ज़िंदगी में, हर खुशियाँ होंगी। इंशाल्लाह बोल दीजिए, आमीन बोल दीजिए। सबकी रीडिंग बहुत अच्छी आई है। जिनके साथ रेजोनेट करेगी इंशाल्लाह उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएँ, और जिनके साथ रेजोनेट ना करे उनकी लाइफ में भी ढेरों खुशियाँ आएँ।
लेकिन अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो काइंडली वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और इसी के साथ अपनी टेरो कार्ड रीडर को दीजिए इजाज़त। बहुत सारी दुआओं के साथ अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल किया करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर, हम सब हक बनता है ऐसे जीने का। और मुझे भी याद किया करें अपनी दुआओं में। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।